तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई ने फैसला किया है ये मुझे सही लग रहा है। खबर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ने आफ्ताब पूनावाला का भी नाम लिया है जो उसके लिस्ट में है। 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल से एक पिता अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। श्रद्धा वालकर, उस बेटी का नाम जिसने अपनी जिंदगी एक झूठी मोहब्बत के नाम कर दी और उसका अंजाम इतनी दर्दनाक मौत में हुआ कि पूरा देश हिल गया। करीबन 1.5 साल पहले ही ये मीडिया से कहा था कि इसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। फास्ट ट्रैक में केस चल रहा है तो क्यों नहीं हो पाया, लेकिन फिर मैंने कहा कि इसका एनकाउंटर होना चाहिए। जबकि यहाँ जैसे बदलापुर केस में, मुंबई के बदलापुर केस में अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो पाया, तो ऐसे मामले में अगर एनकाउंटर कर सकते हैं तो ये इतना बड़ा संगीन अपराध हो के भी इसको अब तक क्यों न्याय नहीं मिल रहा है। विकास वालकर के इस बयान ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब पूनावाला को लेकर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो ऐलान किया है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये वही गैंग है जो सलमान खान पर हमले की साजिश रचने के बाद सुर्खियों में आया था। अब उनकी नजर तिहाड़ जेल में बंद आफ्ताब पूनावाला पर है। खबर आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ने आफ्ताब पूनावाला का भी नाम लिया है जो उसके लिस्ट में है करके। तो मुझे लगता है कि उसकी जो सोच है वो सही है, क्योंकि अब तक जो न्याय मिलना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं है। उसके वजह से मुझे लग रहा है कि ये सही फैसला है उसका। आफ्ताब पूनावाला, जिसे श्रद्धा के बेरहमी से हत्या के आरोप में पकड़ा गया था, अब खुद एक निशाने पर है। हाल ही में मुंबई पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग आफ्ताब को मारने की प्लानिंग कर रहा है। मुझे तो पता नहीं है कि उन्होंने कब से रेकी की है, लेकिन जानकारी में यही आया कि उसकी रेकी की गई थी साकेत कोर्ट में दिल्ली के, और फिर वो करीबन 1 महीने पहले से ही हो रही थी, लेकिन शायद अभी तक वो नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है वो अभी जेल के अंदर जब है तो शायद वो पता नहीं वो जेल में ही कुछ कर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने आफ्ताब पर नजर रखे हुए हैं। जेल प्रशासन अब आफ्ताब की सुरक्षा के लिए चौकन्ना हो चुके हैं। ये खुलासा तब हुआ जब मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी शिव कुमार गौतम से पूछताछ की। शिव कुमार ने बताया कि लॉरेंस गैंग के साथी अब आफ्ताब पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, ये काम तो एक्चुअली पहले तो सरकार का है, न्याय व्यवस्था का है। तो मेरे ख्याल से इसका फैसला तो जल्द से जल्द लगना चाहिए था। केस फास्ट ट्रैक में है, लेकिन फिर भी इसको 2 साल लगे, लेकिन अब तक उसका ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब न्याय व्यवस्था में कुछ सुधार होना चाहिए और इसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए था। अभी पता नहीं क्या कितने महीने और लग पाएंगे। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई ने फैसला किया है ये मुझे सही लग रहा है। श्रद्धा की आत्मा की शांति के लिए मैं तड़प रहा हूँ। आज तक उसका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। कौन सा ऐसा बाप होगा जो 2.5 साल से अपनी बेटी की लाश देखने का इंतजार कर रहा होगा। ये शब्द श्रद्धा के पिता के हैं। श्रद्धा वालकर मर्डर केस, जिसने देश की रूह को झकझोर कर रख दिया था, मई 2022 में सामने आया था। आफ्ताब पूनावाला श्रद्धा का बॉयफ्रेंड, जिसने उसकी हत्या कर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और उन्हें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। अब सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस हरकत का असली मकसद क्या है। क्या ये इंसाफ की लड़ाई है या सिर्फ एक गैंग का खौफ फैलाने का नया तरीका? क्या आफ्ताब का अंत इस जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथों लिखा जा चुका है? और क्या इससे विकास वालकर को अपनी बेटी श्रद्धा के लिए वो इंसाफ मिल सकेगा जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रहे हैं? ये सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है,
इस देश में इंसाफ का इंतजार करने वालों के सब्र की भी एक सीमा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।